हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक एनर्जी से संबंधित देखने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा जो है आपका शक्ति और समय के गुणनफल, शक्ति और समय के गुणनफल को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और ऊर्जा से संबंधित प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ऊर्जा शक्ति और समय के गुणनफल से बनी है, तो कैसे बनी है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल कैसे आने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, आप लोग प्रतिदिन यूज करते होंगे बल्ब, 100 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटे तक जलाएं तो कितना यूनिट उठेगी। या फिर कोई विद्युत हीटर को यूज करता है जिसकी क्षमता जो है, शक्ति जो है 1500 वाट है और वह 2 घंटा तक प्रयोग किया गया, तो उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा कितनी है। तो ध्यान देंगे, एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला है शक्ति और समय के गुणनफल। शक्ति और समय के गुणनफल को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। P और T, P जहाँ आपका शक्ति पावर है, T आपका टाइम है और E जो है एनर्जी है। यदि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाएगा तो इसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। या 1500 वाट की कोई विद्युतीय हीटर को प्रयोग में 10 घंटा तक लाया गया तो उस हीटर द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा खपत की गई कितनी होगी। तो ध्यान देंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा इज इक्वल टू P क्रॉस T यानी शक्ति और समय के गुणनफल को ही ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखेंगे। और ऊर्जा जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऊर्जा को आप निकालेंगे कि 100 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटे तक प्रयोग किया गया तो उसके द्वारा खपत की गई एनर्जी कितनी होगी। शक्ति जो है 100 है और समय देख पा रहे होंगे कि 10 है। 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1000 जो है यहाँ पे वाट घंटा, 100 वाट और 10 घंटा प्रयोग में लाया गया तो 100 वाट घंटा है। यहाँ आप एक बात और जानेंगे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होती है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होती है और 1 किलो वाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इसी को किलो वाट घंटा को यदि आपसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आराम से करेंगे। जैसे किलो वाट घंटा, किलो का मतलब 1000 और किलो वाट में आप वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 और घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुने 60 करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 छक 36 और 10 के पावर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 0 है, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 6 लिख सकते हैं। जो यहाँ दिखा दिया गया है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होती है। तो यहाँ पर 1000 वाट घंटा है, अर्थात 1000 वाट घंटा बराबर आप लिख सकते हैं कि 1 यूनिट होती है। इसी को आपसे पूछा जाए कि 1 यूनिट को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो जूल में जब भी कन्वर्ट करना हो तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल से आप लोग को गुना करना पड़ेगा, अर्थात इतना जूल भी आप लिख सकते हैं। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यहाँ के बाद भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि नहीं, 15,000 शक्ति वाले 15,000 वाट का यदि विद्युतीय हीटर का प्रयोग 10 घंटे तक किया गया है तो आपको बताना है कि उस स्थिति में खपत की गई ऊर्जा यूनिट में कितनी है, जूल में कितनी है या वाट घंटा में कितनी है। तो आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ ऊर्जा का एक ही फार्मूला है, शक्ति और समय।
शक्ति और समय के गुणनफल को ही ऊर्जा कहते हैं। शक्ति जो है आपका 1500 वाट का विद्युतीय हीटर को 10 घंटे तक प्रयोग किया गया है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि 15,000 वाट घंटा, 15,000 वाट घंटा को यदि आपको यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से भाग देंगे तो किलो वाट घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। 15,000 वाट घंटा बराबर 15 यूनिट। यदि यूनिट में 1000 से गुना करेंगे तो वाट घंटा, और वाट घंटा में 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। आगे का क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।